किसानों के नेता, किसानों के मसीहा स्वामी सहजानंद सरस्वती की आज 74वां पुण्यतिथि पटना में धूमधाम से मनाया गया। इस पुण्यतिथि के सभा में बिहार के दिग्गज पॉलिटिशियन शामिल हुए। आपको बता दें कि मुख्य अतिथि के तौर पर पीके शाही जो एजी पटना के, उसके बाद पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार और कई मंत्रियों शामिल हुए। उसके बाद डॉक्टर अरुण कुमार मीडिया को संबोधित किए और क्या कुछ कहा है, पर उनकी बातों को सुनिए। देखिए, स्वामी जी इस देश की आत्मा थे और आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने जो भूमिका का निर्वाह किया, एक टिप्पणी से सुभाष चंद्र बोस ने कहा उनके बारे में कि यदि स्वामी जी आज़ादी की लड़ाई में शामिल नहीं होते तो यह लड़ाई शहरों तक सीमित रहती, गांव खेत खलिहानों में नहीं जाती। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का मतलब भारत की आत्मा है और उनका जो एक नारा था, जो अन्न वस्त्र उपजाएगा सो कानून बनाएगा, भारतवर्ष उसी का है शासन वही चलाएगा। लेकिन आज भी सत्ता गांव के हाथ में नहीं गया है, आज भी सत्ता शहरों तक सीमित है। इसलिए गांव उजड़ रहा है और शहर मजबूत हो रहा है। जो किसी भी भारत की संस्कृति है उसके लिए यह एक खतरनाक संदेश है। तो आज स्वामी जी 70 वर्षों के बाद भी प्रासंगिक हैं। उनके इस आंदोलन को लोगों के अंदर आत्मसात करके आगे बढ़ने की जरूरत है और सत्ता के केंद्र में जो लोग बैठे हुए हैं गांव को पहचाने, उसको सही ताकत दें। सर, आपने सर आज़ादी की बात आप करते हैं, लेकिन सदन में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, इस पर क्या? बिल्कुल ये गलत है। चाहे फिलिस्तीन जिंदाबाद हो या हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, फिलिस्तीन के हम खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ हैं। फिलिस्तीन को उस हिसाब से कोट किया जाता है, हमास को उस हिसाब से कोट किया जाता है, तो यह गलत है। अदरवाइज फिलिस्तीनियों के खिलाफ हम नहीं हैं, हम पाकिस्तानियों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तानी आतंकवाद के साथ कोई नारा लगाता है तो वो गलत है। हम विश्व मानवता के संवाहक हैं। आज स्वामी जी को मना रहे हैं। विश्व समुदाय के प्रति कोई व्यक्ति इस तरह का भाव रखता हो इंसानियत का, तो वह हमारे लिए गर्व का विषय है। इसलिए यदि उस दृष्टि से कोई जिंदाबाद लगाते हैं तो वो गलत है। इसमें गलत क्या है? ये तो परंपरा रही है, लेकिन यह बात जरूर है कि विपक्ष को ये जो परंपरा थी उसका निर्वाह करना चाहिए था। और ओम बिरला यदि सत्ता पक्ष से आए नाम, चूंकि जो व्यक्ति स्पीकर होता है, आज तक कन्वेंशन यही रहा कि सत्ता पक्ष के लोग रहेंगे, लेकिन यदि चुनाव की परिस्थिति आई तो भी ये लोकतंत्र में कोई ऐसा विषय नहीं है। मगर यदि सर्वसम्मति से कोई होते हैं तो उसमें उनका भी दायित्व बन जाता है कि हम पार्टी से ऊपर होकर के काम करें। हमको लगता है ओम बिरला जी पार्टी से ऊपर होकर के काम करेंगे। सर, अपराधी का मनोबल बढ़ गया। सर, पटना बिहार में चलते ट्रेन में सर गोली मार दी। भाई, यदि अपराधियों को राजनीति में ज्यादा जगह मिलेगा तो अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा, इसमें कोई नई बात थोड़े है। मुजफ्फरपुर में सर एक पत्रकार की जो है हत्या कर दी गई, चौथा स्तंभ कहा जाता है, और अभी तक जो अपराधी है पकड़ में नहीं आया। मैंने कहा ना कि इसके लिए हम ये जो व्यवस्था बन रही है, ये सिस्टम जो बन रहा है, इसमें अच्छे लोगों का अभाव हो रहा है। चाहे इसमें व्यापारी आ रहे हैं, सामाजिक सरकार के लोग नहीं हैं इसमें, चाहे अपराधी आ रहे हैं, चाहे आर्थिक अपराधी आ रहे हैं, चाहे सामाजिक अपराधी आ रहे हैं। तो इस तरह के लोगों के आने से उनको इस बात की चिंता नहीं है कि चौथा स्तंभ के लोग मारे जा रहे हैं। आपने देखा कि पिछले 1 साल पहले चुनाव के समय में कितने जनप्रतिनिधियों की हत्या हुई, मुखिया, जिला परिषद, ऐसे लग रहा है कि जैसे सब कुछ समाप्त कर देना है। तो यदि आप कमजोर हैं, सत्ता में बैठे लोग सिर्फ यही गिनते हैं कि बिहार में हो रहा है, ऐसा दूसरे प्रदेश में भी होता है, उनका दायित्व यहीं खत्म हो जाता है। तो आपने सुना होगा
भले ही स्वामी सहजानंद सरस्वती की बात तो रखी जो उन्होंने किसान के लिए किया है, उसके बाद जिस तरह से सदन में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगे हैं उस पर भी इन्होंने अपनी बात रखी। इन्होंने कहा कि हम किसी देश के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो आतंकवादी मानसिकता वाले लोग हैं उनको अगर कोई समर्थन देता है तब हम उस चीज़ का, उस वस्तु का, उस नारा का खिलाफ हैं। इन्होंने जिस तरह से बिहार में लगातार जो आपराधिक घटना हो रही है, पत्रकार को गोली मारा जा रहा है, चलते ट्रेन में प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारा जा रहा है, इस पर भी इन्होंने कहा है कि बिहार सरकार पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर में फेल हो चुकी है। दिन पर दिन जो अपराधी है उनका मनोबल बढ़ते जा रहा है और लगातार जो अपराध का घटना है वो बढ़ते जा रहा है। तमाम सारी बातों पर इन्होंने अपनी राय रखी है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।